ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से गरमाया मिडिल ईस्ट का माहौल। इजरायल या घरेलू दुश्मन ने किया हमला, ईरान के हर नागरिक के मन में सवाल। सबकी जुबान पर इजरायल की एजेंसी मोसाद का नाम, क्या निकलेंगे परिणाम? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन आमिर भी मौजूद थे और उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे के करीब क्रैश हुआ था। इब्राहिम रईसी अजरबैजान से सटी सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इससे पहले भी दुनिया के कई बड़े नेताओं की मौत विमान हादसा या हेलीकॉप्टर हादसे में हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। ईरान की जांच एजेंसियों ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि आखिर हादसा कैसे हुआ है। इस बीच कुछ लोगों ने इस क्रैश में मोसाद के हाथ की संभावना जताई है। मोसाद इजरायल की खुफिया एजेंसी है जो दुश्मनों को बड़ी होशियारी से खत्म करने में माहिर मानी जाती है। मोसाद अब तक दुनिया में कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दे चुकी है और अपनी ताकत दिखा चुकी है। लेकिन शक कैसे गया? शक का असली कारण है कि हेलीकॉप्टर हादसा जब हुआ तब उस काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, लेकिन सिर्फ निशाना बना रईसी का हेलीकॉप्टर, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही कि इसमें इजरायल का हाथ हो सकता है। इसके पीछे का एक कारण भी है। वो कारण ये है कि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन उसका तेहरान के कट्टर दुश्मन इजरायल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हमास युद्ध में अजरबैजान ने इजरायल की मदद की थी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस पर क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव। देखिए, डेफिनेटली ये प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है जिस भी कारण या किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहां तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है। माउंटेनियस रीजन था, रात का समय था, बारिश थी, फॉग थी, अंधेरा था और तब ये एक्सीडेंट हुआ है। बट बिल्कुल यस, इस समय तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरफ अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा। और अगर नहीं भी थी, ईरान की लीडरशिप अगर इस बात को मान ले कि ये साजिश थी और ये मोसाद ने कराया है, तो फिर ईरान का कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो ये खतरा है अभी फिलहाल अगले 48-72 घंटों के लिए। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को? क्या आपको भी लगता है कि इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।